Hello friends, I hope you are having a nice day. Let's get started with today's news edition. इससे पहले हम शुरू करें, जल्दी से उन टॉपिक्स को ब्रीफली कवर करते हैं जो कि डिटेल में डिस्कशन डिजर्व नहीं करते, पर जिन टॉपिक्स पे आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तमिलनाडु में अब जब भी नेक्स्ट टाइम अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, उन इलेक्शंस में वोटर्स को नोटा का ऑप्शन भी मिलेगा। नोटा ऑप्शन के यूज़ को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में मैंडेटरी कर दिया था। हालांकि फिलहाल नोटा एक टूथलेस ऑप्शन है। ऐसा क्यों है, ये आप खुद पढ़ लें। केरला के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट फार्मर्स जो स्पेशल पोकल्ली राइस ग्रो करते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से स्पेशल सपोर्ट मांगा है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पोकल्ली कल्टीवेशन एंड व्हाट आर द थ्रेट्स इट इज करंटली फेसिंग। यूनाइटेड किंगडम ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP ट्रेड एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है। ब्रेक्सिट के बाद ये यूके का सबसे सिग्निफिकेंट ट्रेड एग्रीमेंट है। TPP में कितने मेंबर्स हैं और ये कैसे चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करती है, इसके बारे में पढ़ लें। क्रीमियन ब्रिज जो क्रीमिया को रशिया से कनेक्ट करता है कर्च स्ट्रेट के थ्रू, उस पर अटैक हुआ है। रशिया ने इस अटैक के लिए यूक्रेन को ब्लेम किया है और इसी ब्रिज पर पिछले साल अक्टूबर में भी अटैक हुआ था। ये अपडेट है रिसेंटली लॉन्च हुए चंद्रयान 3 मून मिशन की तरफ से। इसरो ने चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को सक्सेसफुली रेज कर दिया है। आई होप आपको पता होगा कि ऑर्बिटल मैन्यूवर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसके बारे में पढ़ लें। जॉनसन एंड जॉनसन जो पिछले काफ़ी सालों से अपने बेबी पाउडर्स में एस्बेस्टोस होने की एलिगेशन से काफ़ी कंट्रोवर्सी में है, और इन्हीं एलिगेशंस की वजह से उसने अपने बेबी पाउडर्स को ग्लोबली डिसकंटिन्यू भी कर दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन अब फिर से न्यूज़ में है क्योंकि इस कंपनी ने अब उन डॉक्टर्स पर लॉसूट फाइल किया है जिन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर में एस्बेस्टोस होने की रिपोर्ट को रिलीज किया था। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट मेजर न्यूज ऑफ दिस एडिशन। ये न्यूज है G20 समिट से, जिसको इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है। इंडिया की इस साल G20 में काफ़ी प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि ग्रीन डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन लेड डेवलपमेंट वगैरह। और इसी साल इस एग्जैक्ट टॉपिक पर प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इंडिया की G20 एजेंडा में इंडिया की एक मेजर कोशिश ये भी है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो लीगल लूपहोल्स का यूज़ करके टैक्स इवेड कर लेती हैं, ऐसी कंपनीज पर टैक्स लगाया जाए। इंडिया जिसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और जो जल्द ही आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट भी बनने वाली है, इंडिया के फ्यूचर ओरिएंटेड पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन और उसकी मार्केट का फ़ायदा उठाकर ग्रोथ अचीव करने वाली कंपनीज, उनको एप्रोप्रिएटली टैक्स किया जाए ताकि ये इनकम कंट्री की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट की जा सके। कॉरपोरेट्स का लीगल लूपहोल्स को यूज़ करके टैक्स इवेजन करना, ये एक ग्लोबल कंसर्न है। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि $1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनीज लगभग ज़ीरो टैक्स पे करती हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काफ़ी स्टेप्स भी लिए जा चुके हैं, जैसे कि G7 मेंबर नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इनका 2021 में प्रपोज्ड ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स, जो कॉरपोरेट्स पर एक मिनिमम 15% टैक्स रेट अप्लाई कर देगा। जैसे जैसे इनकम इनइक्वालिटी का ट्रेंड बढ़ रहा है और कॉरपोरेट स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, इन सिनेरियो में उनकी लॉबी के खिलाफ जाकर उन पर टैक्स लगाना उतना ही मुश्किल है, और खासकर ऐसे सिचुएशन में जहां पर मल्टीपल कंट्रीज के यूनानिमस एग्रीमेंट की ज़रूरत हो। ये और ऐसे टॉपिक्स जिनकी हाई ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
यूपीएससी ऐसे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर नॉलेज को फ्रीक्वेंटली टेस्ट करता रहता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिसेंटली प्रिलिमिनरी में इन टॉपिक्स पर पूछे गए क्वेश्चंस के। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज है यूरोपियन यूनियन से, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक लेजिस्लेशन पर नेगोशिएशन चल रही है। इस लेजिस्लेशन का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। ये एक्ट 2021 में पहली बार ड्राफ्ट हुआ था और ये अब काफी एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका है अपनी नेगोशिएशंस के। यूरोपियन यूनियन की पूरी कोशिश है इस ड्राफ्ट लॉ को इस साल के एंड तक एक रेडी लॉ बना देने की। और देखा जाए तो ऐसा एक ना एक रेगुलेशन ज़रूरी भी है एआई को रेगुलेट करने के लिए, चाहे वो ग्लोबल स्केल पर हो, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, या फिर यूरोपियन यूनियन जैसे छोटे स्केल पर। इस ड्राफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेजर प्रोविजंस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का ये लेजिस्लेशन एआई सिस्टम्स, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, को डिफरेंट रिस्क बेस्ड कैटेगरीज में डिवाइड करता है। अगर कोई ऐसा एआई सिस्टम है जिससे लोगों की हेल्थ या सेफ्टी को कोई थ्रेट नहीं है या फिर ना के बराबर थ्रेट है, तो उसको सिर्फ थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी और उसको ऑपरेट करने की परमिशन मिल जाएगी। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर किसी एआई सिस्टम से ह्यूमैनिटी को ज़्यादा रिस्क हो सकता है, तो उस एआई सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। और बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर अगर कोई ऐसा एआई सिस्टम है जो ह्यूमैनिटी को बहुत ही ज़्यादा रिस्क पहुंचा सकता है, तो ऐसे सिस्टम इस लेजिस्लेशन में पूरी तरह से बैंड है। और ये लेजिस्लेशन एआई सिस्टम के इस्तेमाल को बायोमेट्रिक सर्वेलेंस, इमोशन रिकॉग्निशन और पुलिसिंग जैसे काम में यूज करने के लिए पूरी तरह से बैन करता है। ग्लोबल लेवल पर काफ़ी सारी कोशिश चल रही हैं एआई टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने की, जैसे कि 2020 में बना ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई, प्रोनाउंस्ड एज जीपे, जिसका इंडिया अभी चेयरमैन है, या फिर इसी साल हिरोशिमा G7 समिट में एस्टैब्लिश किया गया हिरोशिमा एआई प्रोसेस। पर यूरोपियन यूनियन का ये ड्राफ्ट लेजिस्लेशन एआई को रेगुलेट करने के गोल के सबसे करीब है, और अगर इसी साल ये पास हो जाता है तो ये पहला लेजिस्लेशन बनकर एक ग्लोबल एग्जाम्पल सेट कर देगा। यूरोपियन यूनियन की वैसे भी एक कमेंडेबल हिस्ट्री है बदलते समय के साथ अपने रेगुलेशन को अप टू डेट रखने की। फॉर एग्जाम्पल 2018 में पास किया गया जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR एक पाथ ब्रेकिंग रेगुलेशन था पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के लिए, और उसी साल प्रिलिमिनरी में GDPR पर यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और फंडामेंटली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जुड़ी सभी डेवलपमेंट्स को हम टाइम टू टाइम कवर करते रहेंगे। आप भी अपने नोट्स के साथ साथ अपडेटेड रहें।